सालों में कई बार टीएमसी ने प्रमाण दिए हैं कि किस प्रकार से एक आधुनिक लोकतंत्र के अनुकूल टीएमसी का स्वभाव नहीं है, किस प्रकार से टीएमसी ने हर बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रौंदने का प्रयास किया है। और इसी क्रम में पिछले 24 घंटों में 2-3 और बड़े खतरनाक इंसिडेंट्स आए हैं जो कि टीएमसी की हिंसात्मक प्रवृत्ति को भी दर्शाती हैं और दिखाती हैं कि किस प्रकार से टीएमसी जो है एक आधुनिक लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। ये क्रम दरअसल पिछले 6 दिनों से चल रहा है और मुझे लगता है कि वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जब ईडी ने आईपैक के दफ्तर में रेड किया था। आईपैक जिसका जो टीएमसी कहती है कि उसका पॉलिटिकल आर्म है और कई वर्षों से जो है आईपैक टीएमसी का काम देख रही थी, इलेक्शन मैनेजमेंट। तो जब आईपैक के ऑफिस में रेड पड़ता है और इस बात की जांच हो रही होती है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क कोल स्कैम में सक्रिय था, क्या उसी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से आईपैक को भी पैसा गया था, अर्थात क्या टीएमसी भी इस मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का हिस्सा थी। जब ये जांच चल रही थी और जिसके कारण रेड हुई थी, तो ममता बनर्जी रेड की जगह पर, रेड के स्थान पर पहुंचती है और उसको हिंसात्मक तौर पे जो वायलेंट ऑब्स्ट्रक्शनिज्म टीएमसी का है उसका प्रयोग कर रोकने का प्रयास करती हैं। कुछ फाइलें लेकर ममता बनर्जी निकलती हैं जो 2022 की थी। वो कह रही हैं कि हम पर आरोप उन्होंने लगाया था कि हमने रेड इसलिए डलवाया था कि 2026 में उनकी इलेक्शन तैयारियों को भांप सके, जान सके, लेकिन जो फाइलें वो लेकर गई थी वो 2022 की थी। खैर, वो एक शुरुआत थी। उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में, जो कि एक बार फिर टीएमसी की मंशा पर बहुत बड़ा प्रश्न पैदा करते हैं। 2 बड़े विषय हैं। एक, मुर्शिदाबाद में एक बीएलओ ने सुसाइड की। जैसा कि हमेशा टीएमसी करती है, टीएमसी ने आरोप लगाया वर्क प्रेशर उस पर इतना ज़्यादा था, इलेक्शन कमीशन इतने प्रेशर डाल रहा था कि बीएलओ ने मजबूरन सुसाइड किया। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत है। टीएमसी का एक लोकल लीडर हमीमुल इस्लाम जो है वो बीएलओ ऑफिसर के तौर पे सर्व कर रहा था, उसने सुसाइड की। लेकिन टीएमसी का एक लोकल लीडर बुलेट खान ने उससे 20 लाख रुपए उधार लिए थे, जो कि कई बार गुहार करने के बाद भी वो उस बीएलओ को, हमीमुल इस्लाम को, वापस नहीं लौटा रहा था। ऐसी स्थिति में हमीमुल इस्लाम निश्चित रूप से फाइनेंशियल दबाव में था और उस उत्पीड़न में उसने सुसाइड की। बुलेट खान जो है वो टीएमसी का लोकल नेता भी है, ममता बनर्जी का लॉयलिस्ट भी माना जाता है। तो ये निश्चित रूप से ये टीएमसी के एक लोकल लीडर की धांधली मनमानी से ये सुसाइड हुआ है। लेकिन जो नैरेटिव टीएमसी बुनने का प्रयास करती है, टीएमसी यही नैरेटिव बुनने का प्रयास करती है कि सारे बीएलओ जो है त्रस्त हैं, सारे बीएलओ को जो है वर्क प्रेशर उनसे झेला नहीं जा रहा है और सुसाइड कर रहे हैं। देखिए ये कितना गलत है। सबसे पहली बात, क्या इतना आसान है 20 लाख का आदान प्रदान? कहां से ये पैसे आ रहे हैं टीएमसी वर्कर्स के घरों में कि एक बीएलओ जो था वो 20 लाख दे देता है टीएमसी के एक नेता को, फिर वो वापस नहीं करता है, जिसके कारण जो है उसी की हालत खराब हो जाती है, आर्थिक हालत खराब होती है और फिर सुसाइड करना पड़ता है। 20 लाख किसी को आसानी से जो है लोन भी नहीं मिलता आजकल, और इस तरह 20 लाख जो है ये लोग आपस में वितरित करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कई प्रश्न उठते हैं, टीएमसी किस प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग हर जगह पर, हर जिले में कर रही है, और दूसरा किस प्रकार से एसआईआर के पूरे नैरेटिव को, ये पहला इंसिडेंट नहीं है, जब टीएमसी ने किसी बीएलओ के सुसाइड को ये जताने की कोशिश की कि वो वर्क प्रेशर में वो ज्ञानेश कुमार जी के जो अनरियल डिमांड्स थे उसको पूरा करने में सुसाइड किया। और पहले भी
पहले भी ऐसे तथ्य आए हैं कि टीएमसी वर्कर जो है वो इंटिमिडेट करते हैं बीएलओस को, टीएमसी वर्कर्स जो है वो धांधली करते हैं। और यहां पर तो बुलेट खान जो टीएमसी के नेता हैं, वो 20 लाख, एक गरीब बीएलओ, गरीब है नहीं है वो तो अब जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन यहां पैसे का एक निजी मामला था। तो मेरे ख्याल से ये नेगेटिव जो एक तरफ ये लोग एसआईआर के खिलाफ बोलते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं, सच क्या है बीएलओ के, अगर किसी बीएलओ की मृत्यु हुई है वो आपको मुर्शिदाबाद के इस इंसिडेंट से पता चल रहा है। दूसरी ओर टीएमसी का झूठा नैरेटिव खत्म नहीं हो रहा है। बड़ी तादाद में बर्दमान नवाबदीप रोड पर जब टीएमसी के कुछ लोगों को बुलाया गया एसआईआर की प्रक्रिया में, जो हेराफेरी चल रही थी उसमें सवाल पूछने में, तो उन्होंने पूरा रोड ही ब्लॉक कर दिया। इस प्रकार से अराजकता ये पूरे बंगाल में फैला रहे हैं। दूसरा वाक्य उत्तरपारा से। उत्तरपारा में पिछले हफ्ते एक नाबालिग लड़की की गैंगरेप हुई थी, जिसमें एक टीएमसी का कार्यकर्ता अरेस्ट हो चुका है, 2 अब तक फरार है। लेकिन एनसीडब्ल्यू, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन की एक सदस्य जो इस मामले के सच को सामने ला रही थी, उसके डॉक्टर अर्चना मजुमदार, उनके घर के आगे टीएमसी ने प्रदर्शन किया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, इंटिमिडेट करने की दोबारा कोशिश की, गालियां दी, धमकियां दी कि उनको मारा जाएगा। देखिए, बड़ी विचित्र बात है कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में जब कोई रेप केस होता है तो सबसे पहले विक्टिम शेमिंग होती है। ये तो हम 2012 के पार्क स्ट्रीट रेप केस से देख रहे हैं। सबसे पहले जो है टीएमसी के नेता ही विक्टिम शेमिंग करने का प्रयास करते हैं, ये जताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल रेप हुआ ही नहीं। जब समय मिलता है, ये 3-4 दिन जब कल्प्रिट से ध्यान हटता है, तो उसको छुपाने, जो रियल कल्प्रिट है उसको छुपाने का प्रयास किया जाता है। शेख शाहजहां के केस में भी हमने देखा किस प्रकार जो है पूरे जो विक्टिम की कहानियां थी उनको झुटलाने का प्रयास किया। 55 दिन तक शेख शाहजहां को छुपाने का प्रयास किया गया था। अंततः सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया। आरजी कौर मामले में भी हमने देखा था। लेकिन इस मामले में उत्तरपारा में आप एनसीडब्ल्यू की ही एक सदस्य को अटैक करने की स्थिति में आ जाते हैं। ममता बनर्जी की प्रशासन का पूरा रवैया जो है वो एंटी विक्टिम और प्रो कल्प्रिट है। इसी मामले में नहीं, किसी भी मामले में। और ये बड़े सवाल उत्पन्न करता है, बड़े सवाल खड़ा करता है। टीएमसी आज, भले वो आईपैक का मामला हो, भले वो उत्तरपारा रेप केस का मामला हो, या भले वो किसी बीएलओ की मृत्यु का मामला हो, टीएमसी का जो पूरा कंडक्ट है वो एक राजनीतिक पार्टी का कम और एक माफिया एम्पायर का ज्यादा लगता है। ऐसा लगता है कि हर जगह तोलाबाजी, हर जगह कट मनी में इतना कट है इनका हर जगह पर कि हर जगह क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करना, अपराधियों को प्रोटेक्ट करना इनके लिए एक मजबूरी भी हो जाती है और इनकी एक फितरत और आदत भी बन चुकी है। इसी पिछले शनिवार को ही जिस प्रकार से डॉक्टर अर्चना मजुमदार को हेकल किया गया, धमकी दी गई कि उनको जान से मारा जाएगा, डॉक्टर शुवेंदु अधिकारी जी पर भी एक जानलेवा हमला हुआ था शनिवार को 8:20 पर, जब वो एक रैली से वापस आ रहे थे। पुरुलिया के पास चंदरकोना रोड, पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में हमला हुआ था। और जैसा कि कई और केसेस में हमने देखा है, पुलिस ने घंटों तक कोऑपरेट नहीं किया था। एफआईआर लॉन्च करने में जो है 3-4 घंटे लगे थे। तो बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं कि ममता बनर्जी आखिर बंगाल में, मेरे ख्याल से जब खुद उन्होंने ये वायलेंट ऑब्स्ट्रक्शनिज्म का रास्ता चुना था पिछले गुरुवार को, ईडी के पूरे प्रक्रिया को बाधित करके, मेरे ख्याल से एक इशारा, एक बहुत क्लियर मैसेज उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को
दे दिया है कि मोबोक्रेसी, डेमोक्रेसी से हटकर अब टीएमसी आने वाले समय में जब तक चुनाव नहीं होते हैं, मुझे लगता है कि टीएमसी को भी ज़मीनी हकीकत पता है किस प्रकार से लोग आक्रोशित हैं, किस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है। और आज एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया उन्होंने, वायलेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, मोबोक्रेसी को एक निर्णय मेरे ख्याल से ले लिया गया है टीएमसी के द्वारा कि हर जिले में इसी प्रकार की अराजकता फैलाएंगे ये लोग। एसआईआर की प्रक्रिया को भी बाधित करेंगे और साथ में जो है एक क्रिमिनल का नेक्सस को आगे बढ़ाकर टीएमसी को जितना लाभ पहुंचा सकते हैं ये लोग आने वाले दिनों में पहुंचाने का प्रयास करेंगे।